नमस्कार दोस्तों, 26 अप्रैल की ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण की जांच नहीं कराने वालों की जानकारी देने पर 11,000 रुपए का इनाम। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती पर भड़की कांग्रेस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला। गृह मंत्रालय का आदेश, शराब की दुकान, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, इन दुकानों को खोलने की इजाजत। आगरा में मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 350 के पार। सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत, 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की इकट्ठा न हो पाए भीड़। मुस्लिमों के उत्पीड़न पर 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, तबलीगी जमात पर कही ये बात। बिहार में कोरोना ने लगाया दोहरा शतक, संक्रमितों की संख्या हुई 225, पल पल बदल रहे हैं तस्वीर। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से किया आग्रह, कहा सीएए एनआरसी छोड़ो, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है कोविड-19। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 394 पॉजिटिव केस। दोपहर बाद व शाम तक चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा। पहली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण की जांच नहीं कराने वालों की जानकारी देने पर 11,000 रुपए का इनाम। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने घोषणा की है कि वे विदेश या देश की विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने की जानकारी छिपाने और कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी जांच नहीं कराने वाले लोगों की जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए इनाम देंगे। कुशवाहा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली में हुई तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने या देश विदेश में यात्रा की जानकारी छिपाने तथा जांच नहीं कराने वाले के बारे में सूचित करने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी के सलेमपुर से सांसद कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को काबू करने के लिए पूरे देश में लागू बंद के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था और उन्होंने जांच नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी यात्रा संबंधी जानकारी प्रशासन जांच नहीं कराने वाले लोगों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति को वह 11,000 रुपए का इनाम देंगे। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती पर भड़की कांग्रेस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला। कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते काटने की बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे कठिन समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। वायनाड से कांग्रेस सांसद व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मुझे परेशानी वहां दिख रही है कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को रोकने की बजाय सरकार कोरोना से जूझकर जनता की सेवा करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काट रही है। तीसरी बड़ी खबर, गृह मंत्रालय का आदेश, शराब की दुकान, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, इन दुकानों को खोलने की इजाजत। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल की दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। चौथी बड़ी खबर, आगरा में मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 350 के पार। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना वायरस का कहर तेजी से पैर फैला रहा है। आगरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 358 पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह सुबह कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। जिले के डीएम पीएन सिंह ने पुष्टि की है कि आगरा में अब तक 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। यही नहीं, जिले में सिपाही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे देश में कहीं भी और किसी भी तरह से भीड़ एकत्रित न हो पाए। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। पांचवी बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत, 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की इकट्ठा न हो पाए भीड़। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में कहीं भी और किसी भी तरह से भीड़ एकत्रित न हो पाए। कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप देखते हुए लोगों के हितों में यह फैसला यूपी सरकार ने लिया। यूपी मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न हो पाए। यह फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है। मुस्लिमों के उत्पीड़न पर 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, तबलीगी जमात पर कही ये बात। 101 पूर्व नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के उत्पीड़न पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने तबलीगी जमात द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करने के एक भटका हुआ एवं निंदनीय कृत्य करार दिया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर द्वेष फैलाने की बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना एवं निंदनीय बताया। पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि इस महामारी के कारण उत्पीड़न, डर एवं असुरक्षा का उपयोग विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखने के लिए किया जाता है ताकि बाकी लोगों को कथित तौर पर बचाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा देश अप्रत्याशित सदमे से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, इस महामारी ने हमें जो चुनौती दी है उसे हम एकजुट रहकर एवं एक दूसरे की मदद कर ही लड़ सकते हैं एवं उससे निजात पा सकते हैं। उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों की सराहना की है जो आमतौर पर और खासकर इस महामारी के संदर्भ से दृढ़ता पूर्वक धर्मनिरपेक्ष बने रहे। सातवीं बड़ी खबर, बिहार में कोरोना ने लगाया दोहरा शतक, संक्रमितों की संख्या हुई 225, पल पल बदल रहे हैं तस्वीर। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी दोपहर तक 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 225 हो गई है। ये दोनों बक्सर के नए भोजपुर इलाके के हैं और दोनों पुरुष हैं जिनकी उम्र 35 और 67 साल है। बता दें कि बक्सर में कुल मरीजों की संख्या अब 22 पहुंच गई है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में 127 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। सबसे अधिक 24 अप्रैल को एक दिन में 53 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या मुंगेर में मिली है, तो वहीं पटना जिले में भी अब इसकी चैन बढ़ती जा रही है। 2 मामले फिर कल पटना में मिले हैं। आठवीं बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से किया आग्रह, कहा CAA NRC छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी, अब नया दौर है कोविड-19। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि पुरानी बातें छोड़कर विपक्ष और सत्ता पक्ष को देश को आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है और अब तक कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं CAA और NRC की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। 9वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 394 पॉजिटिव केस। कोरोना महामारी का प्रकोप भारत समेत पूरी दुनिया इन दिनों झेल रही है। भारत में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले 24,506 हो चुके हैं। इनमें से 18,668 एक्टिव मामले हैं और अब तक 775 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 28 लाख को पार कर चुका है। अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेडिकल जरूरतों के 50 टन सामान की निकासी की गई है। इसे मेसर्स
HLL लाइफ मेडिकल आइसोलेशन गॉगल्स और 5,30,000 यूनिट मास्क शामिल है। 10वीं बड़ी खबर, दोपहर बाद व शाम तक चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में आया मौसम में बदलाव मंगलवार तक जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि आगामी 3 दिन तक गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा पूर्व अनुमान के मुताबिक शनिवार दोपहर बाद और शाम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा तक चल सकती है। मौसम विभाग पहले ही पूर्व अनुमान जता चुका है कि शनिवार से राजधानी का मौसम फिर से करवट लेगा। 3 दिन तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे, तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी होगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 एवं 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रादेशिक मौसम पूर्व अनुमान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवा की वजह से सोमवार तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। रविवार और सोमवार को भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में गर्मी थोड़ी हल्की रहेगी। अधिकतम तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने के आसार है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।